प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो। भवानी मंडी शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से आमजन परेशान हो रहा है, जहां शहर के मुख्य चौराहों पर हर समय जाम की स्थिति बन जाती है। उसी के चलते शहर के सबसे व्यस्ततम स्टेशन से पचपहाड़ मार्ग के कालवा स्थान चौराहे पर आज भी भारी जाम लग गया, जहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति को देख पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। इस दौरान कई लोगों को तपती गर्मी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि भवानी मंडी शहर के आसपास 50 किलोमीटर की परिधि में सबसे बड़ा शहर है, जहां के दायरे में करीब सैकड़ों गांव आते हैं, जो प्रतिदिन यहां के बाजारों में गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं। इस दौरान रोड पर अपने छोटे छोटे बड़े वाहनों को दुकानों व रोड के पास आड़ा तिरछा खड़े करने पर जाम की स्थिति बन जाती है। पुलिस ने बताया कि भवानी मंडी थाने में जवानों की कमी है, जितना जाब्ता इस थाने को चाहिए उतना नहीं है। क्षेत्र बड़ा होने की वजह से सिपाहियों की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई है। इस थाने के अंतर्गत 5 चौकी व एक टाउन आता है, जहां कर्मचारियों के नहीं होने पर हालत गंभीर बने हैं। वर्तमान में 36 सिपाही थाने से दिन रात अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि इस थाने को 75 सिपाहियों की आवश्यकता है, जिनका काम महज 36 सिपाही कर रहे हैं। शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था का एक कारण यह भी है कि नो एंट्री के समय में भी शहर में भारी भरकम ट्रकों को एंट्री दी जाती है। नो एंट्री का समय सुबह 8 से शाम 7 बजे तक का निर्धारित किया है। बावजूद उसके शहर में व्यापारिक दृष्टि से माल से भरकर आए बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित नहीं किया जा रहा। शहर में रोज बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था का कारण 1-4 का ट्रैफिक जाब्ता नहीं होने की वजह है। पहले थाने पर ट्रैफिक जाब्ता था, पर सिपाहियों की कमी के चलते यहां से 1-4 का ट्रैफिक जाब्ता हटा दिया गया है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। भवानी मंडी में भारत रत्न व संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भवानी मंडी के अंबेडकर भवन में सामाजिक समरसता संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता संघ के चित्तौड़ प्रांत सह प्रचारक मुरलीधर ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत कष्ट और अपमान सहे, लेकिन वे प्रखर राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने देश को एक सशक्त संविधान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब धर्म को भारत की आत्मा मानते थे, क्योंकि धर्म इस देश का आधार है, जिसका अर्थ जीवन मूल्य है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे और इसके लिए वे नेहरू से भी अड़ गए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। और बाबा साहब द्वारा बनाए गए देश के संविधान की मूल प्रति भगवान राम का चित्र अंकित है। इस अवसर पर मंच पर संघ के जिला संघ संचालक बने सिंह व नगर पालिका पार्षद अमीर चंद तंवर अतिथि थे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी रामनाथ डागर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। पूरे राजस्थान में मवेशी मेले के नाम से प्रसिद्ध चौमेला का मेला प्रथम स्थान पर रहता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व दूर दूर के व्यापारी मवेशी खरीदने आते थे। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो गया। कृषि कार्यों में मशीनीकरण के कारण मवेशियों के उपयोग लगभग समाप्त हो गए। हर वर्ष चैत्र मास में नवमी से शुरू होकर पूर्णिमा चलने वाले मेले का आयोजन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसमें आसपास के नगरों से व्यापारी आकर अपनी दुकान लगाते हैं। मनोरंजन के लिए झूला चक्री, इलेक्ट्रिक नाव, रहट, मौत का कुआं, मैजिक शो, मिक्की माउस का आनंद लिया जा सकता है। जूस, आइसक्रीम, गन्ने का रस, ज्वेलरी, घरेलू सजावटी सामान, दैनिक उपयोग में आने वाले सामानों की दुकानें भी बहुत हयात से लगती है। मेले में आसपास व गंगाधार चौमेला डग स्थित स्थानीय नागरिक, महिलाएं, बच्चे शाम होते ही आना शुरू हो जाते हैं, जो देर रात तक खासी भीड़ व रौनक बनी रहती है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते मेला सरकार के आदेशानुसार स्थगित कर दिया गया था। इस बार मेला भरने से लोगों व व्यापारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि सिकराई क्षेत्र में गोलियार मोड़ से तोरड़ा तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़क जो 10 करोड़ की लागत से बनेगी, उस पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा। डोली का बांध से शेखपुरा तक 90 लाख की लागत से 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा। ग्रामीणों ने कार्य रुकवा दिया। इस पर ठेकेदार ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई काम रुकवाने की, अतः जिला कलेक्टर इस रोड की पुनः जांच करवाए। इस बारे में कलेक्टर ने अधिकारी का नाम नोट किया डायरी में और जांच कराने के आदेश दिए। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध माधो सागर बांध है।
कलेक्टर से निवेदन करते हुए कहा कि इस बांध को ERCP में जोड़ा जाए। सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव का स्वागत किया, जिस पर कलेक्टर ने कहा यह जरूरी भी है, नोट किया और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजने के लिए कहा। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसे रोका जाए, साथ ही रात को पुलिस गश्त व्यवस्था की जाए। गर्मी की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा जहां पानी की अधिक समस्या है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाए। पिछले 10 साल से सिकराई क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा गिजगढ़, जो सिकराई का केंद्र बिंदु है, वहां एक कन्या महाविद्यालय खुलाने की मांग भी उठी। क्षेत्रीय विधायक ममता भूपेश को कई बार इस समस्या से क्षेत्रीय लोगों के ने अवगत करवा दिया है। आज 12वीं की कक्षा पास करने के बाद बच्ची दौसा नहीं जा सकती, उच्च शिक्षा के अभाव में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। निवेदन करते हुए विधायक से कहा कि मांग को स्वीकृत करवाएं। अध्यक्ष, क्षेत्र में कमीशन खोरी चरम पर है, बिना कमीशन के कोई भी काम नहीं होता। लगभग 38% राशि तो कमीशन देने में चली जाती है, फिर सरपंच कैसे विकास करवा पाएंगे। क्षेत्र का कमीशन प्रणाली को समाप्त किया जाए। दौसा जयपुर से SK मीडिया के लिए विष्णु मीणा।